तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों हमारी सीरीज चली टेराफॉर्म की, उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ये टॉपिक आप कहीं भी जाओ टेराफॉर्म में काम करने, ये टॉपिक आप यूज करोगे ही करोगे। इस टॉपिक में लोग क्वेश्चन करते ही करते हैं। तो टॉपिक का नाम है टेराफॉर्म। टेराफॉर्म CI&CD। ठीक है, इसका मतलब आपको पता ही होगा CI/CD क्या होता है। CI/CD का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यू इंटीग्रेशन, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट या डिलीवरी। ठीक है, लेकिन इसके जो डिटेल टॉपिक होगा इसमें, जो CI/CD में जो डिटेल टॉपिक होगा वो आगे बात करेंगे। ठीक है, जैसे आगे बात करेंगे हम लोग बैम्बू के ऊपर, जेनकिंस के ऊपर। ठीक है, हम लोग बात करेंगे, डिटेल टॉपिक होगा, पूरा कंप्लीट टॉपिक होगा इस पे। गिटलैब के ऊपर, गिटहब एक्शंस के ऊपर, बिटहब पाइपलाइन के ऊपर, सर्कल CI के ऊपर, एजोर पाइपलाइन के ऊपर। ठीक है, AWS पाइपलाइन के ऊपर। जैसे मल्टीपल चीजों पर आगे बात करेंगे कि CI/CD एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, होते क्या है चीज। ठीक है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है टेराफॉर्म CI/CD। कैसे करते हैं, क्या ये टॉपिक समझते हैं तो आपको समझ में आए। ठीक है, मान लो मार्केट में एक कंपनी है, नाम है HCL। ठीक है, और HCL के पास आता है एक क्लाइंट US से। ठीक है, क्लाइंट का नाम है भाई वॉलमार्ट। ठीक है, क्लाइंट पहुंचता है HCL के पास, आके बोलता है कि हमें ना एक, मतलब हमारा, हम एक वेबसाइट प्लान कर रहे हैं वॉलमार्ट के लिए। अभी क्या है कि जो वॉलमार्ट के हमारे कंट्री में बहुत सारे सुपरमार्केट स्टोर हैं। ठीक है, जो कि बहुत कम जगहों में, लेकिन कुछ लोग हमारे स्टोर पे आ नहीं पाते। वो चाहते हैं कि घर बैठे ही वो ऑर्डर कर ले सामान को और उनके घर तक पहुंच जाए। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, एक वेबसाइट वगैरह हो, एक एप्लीकेशन हो। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन के लिए, उस वेबसाइट के लिए हमारे डेवलपर ने, US वाला बोल रहा है, क्लाइंट बोल रहा है कि हमने कुछ डेवलपर हायर किए थे, जावा पाइथन वाले या कोई भी लैंग्वेज वाले। उन्होंने कोडिंग कर दिया, डेवलपमेंट करके एप्लीकेशन रेडी कर दिया है। और वो एप्लीकेशन, वो कोड उन्होंने गिटहब पे रखा हुआ है। वो बोलते हैं कि एक गिटहब हमारा अकाउंट है। ठीक है, एक गिटहब का अकाउंट है हमारा, और वहां पे हमने उस कोड को स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, अब उस कोड को डिप्लॉय करने के लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए जहां पे हम डिप्लॉय कर सकें। और हम चाहते हैं क्लाउड पे ही करें। तो और हमें लगा कि क्लाउड जो सबसे बेस्ट है वो AWS ही है। और हमने ये सुना है कि HCL जो कंपनी है वो काफी अच्छा सर्विस प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। इसलिए हम आपके पास आए हैं कि क्या आप हमारे लिए AWS क्लाउड में एक इंफ्रा बना देंगे और वहां पे हमारा कोड डिप्लॉय करा देंगे। तो HCL मरता क्या ना करता है, HCL तो भाई उसका काम ही क्लाइंट को सर्विस देना। तो क्लाइंट्स आया तो HCL बोलता है ठीक है सर मैं कर दूंगा, हमारा ये बजट है, ये खर्चा आएगा, आपको आपको पे कर देना, हम कर देंगे। तो US वाले ने बोला ठीक है, अब अपना काम स्टार्ट करो। तो HCL वाला पहले क्या करेगा, HCL वाला पहले, सबसे पहले तो टीम चेक करेगा कि क्या मेरे पास उतनी स्ट्रेंथ है कि मैं जो यूएस वाला क्लाइंट है उसके लिए पूरा इंफ्रा भी बना दूं। AWS में बनाना, मतलब बनाना है AWS में, तो AWS वाले बंदे होने चाहिए। ठीक है, वो सब बंदे हैं मेरे पास, चेक करेगा। अगर नहीं होंगे तो क्या करेगा, वो निकालेगा मार्केट में हायरिंग, वी आर हायरिंग फॉर AWS क्लाउड इंजीनियर। ये निकाल दी उसने हायरिंग। और हायरिंग निकालते ही, जैसे हायरिंग निकाला, हायरिंग निकालते ही, ठीक है, अगर मान लो उसने सोच लिया कि जो इंफ्रा क्लाउड पे बनेगा वो ऑटोमेशन से बनेगा, वो ऑटोमेट करके बनेगा, तो उसने डाल दिया भाई कि बंदे को टेराफॉर्म भी आना चाहिए या फिर एनसीवल आना चाहिए, ताकि वो ऑटोमेट कर सके चीजों को। जो इंफ्रा बने वो ऑटोमेशन से बने। उसने बोला कि भाई जो क्लाउड में जब चीजें बनेंगी तो मशीनें लिनक्स वगैरह की होंगी, तो लिनक्स आना चाहिए। ऐसे मल्टीपल चीजें वो ऐड कर दिया। ठीक है, उसके पास काम एक ही है कि क्लाउड में इंफ्रा बनाना है। लेकिन उसने क्राइटेरिया डाल दिया कि भाई जो बनेगा वो ऑटोमेशन से बनेगा, इंफ्रा टेराफॉर्म के थ्रू बनेगा, एंसिबल के थ्रू बनेगा। ठीक है, सर्वर लिनक्स के यूज होंगे तो उसने लिनक्स डाल दिया। ऐसे मल्टीपल चीजें उसने डाल दी और हायरिंग निकाल दी। उसके बाद हमारे जैसे लोग जो Naukri.com पे, इंडीड पे, मॉन्स्टर पे, लिंक्डइन पे डालते हैं रिक्वेस्ट या फिर CV अपलोड करते हैं कि हमें जॉब चाहिए, हमारी जॉब मिली, उसके HR ने कॉल करी, हम इंटरव्यू देने गए और कुछ लोगों का हो गया। अब SL के पास आ गई टीम। ठीक है, टीम आ गई है। जैसे मान लो उसकी टीम में अभी फिलहाल के लिए उसने दो बंदे हायर किए हो। एक बंदे का नाम है राम और एक बंदे का नाम है श्याम। ठीक है, ये दो बंदे हैं। और इन दोनों बंदों को बोला है कि भाई मतलब जब ये हायर हो गए तो मीटिंग मीटिंग वगैरह हुई। ठीक है, जो टीम लीड होगा, जो मैनेजर SL ने दिया होगा इस टीम के लिए, वो आएगा, इनसे बात करेगा, इनसे बात करके इनसे मीटिंग करेगा और बोलेगा कि भाई देखो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि हमारा जो क्लाइंट है वो US का है, उसका नाम वॉलमार्ट की साइड हमें बनानी है। ठीक है, और हमें उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है क्लाउड के ऊपर, AWS क्लाउड के ऊपर। ठीक है, तो मैं आप लोग को अकाउंट बना के दे रहा हूँ। तो जो मैनेजर होगा, जो TL होगा, वो इन लोग को बना के देगा एक अकाउंट, एक बनाएगा AWS का अकाउंट। ठीक है, और इस AWS अकाउंट के अंदर वो क्या करेगा, दो यूजर क्रिएट कर देगा, IM यूजर। एक
राम के नाम का और एक श्याम के नाम का, क्रिएट कर दिया उसने 2 यूजर, ठीक है। और इनको दे दिया डेडिकेट परमिशन कि भाई जो राम है वो EC2 क्रिएट करेगा, ठीक है, RDS क्रिएट करेगा, रेडिस क्रिएट करेगा, S3 क्रिएट करेगा, ठीक है। और जो श्याम है वो VPC क्रिएट करेगा, क्लाउड फ्रंट क्रिएट करेगा, क्लाउड वॉच क्रिएट करेगा, ये सब दे दिया उसको परमिशन, ठीक है। उसके बाद इन्हें दे दिया इनका क्रेडेंशियल, इनको मेल कर दिया इनका क्रेडेंशियल, एक्सेस की, सीक्रेट की, यूजर नेम पासवर्ड इनको मेल कर दिया, ठीक है, क्रेडेंशियल्स। और क्रेडेंशियल्स आते ही, जैसे क्रेडेंशियल मिला आते ही इनका काम स्टार्ट हो गया। अब क्या करेंगे बंदे, ये बंदे काम करना स्टार्ट करेंगे। कैसे काम करेंगे? ये बंदे चुपचाप से, जो इनको कंपनी लैपटॉप दी होगी, एसएल को एक लैपटॉप प्रोवाइड करेगी ना काम करने के लिए, तो जो इनको कंपनी लैपटॉप दी होगी ना, जैसे मान लो ये राम का लैपटॉप है और ये शाम शाम का लैपटॉप है, ठीक है। ये अपने अपने लैपटॉप में टेराफॉर्म सेटअप करेंगे। क्या करेंगे? सेटअप करेंगे टेराफॉर्म, ठीक है। मतलब पूरा बनाएंगे इन्वायरमेंट जहाँ पे वो कोडिंग वगैरह करेंगे टेराफॉर्म के, मतलब रिसोर्स क्रिएट करने के लिए वो इन्वायरमेंट बनाएंगे। और इन्वायरमेंट बनाने के बाद मान लो इन्होंने कोडिंग कर दी, इन्होंने लिख दिया कोड, इन्होंने लिख दिया कोड इंस्टेंस क्रिएट करने का, डेटाबेस क्रिएट करने का, रेडिस क्रिएट करने का, सामने लिख दिया क्लाउड फ्रंट क्रिएट करने का, क्लाउड वॉच क्रिएट करने का, VPC क्रिएट करने का, इन्होंने कोड लिख दिया। अब कोड लिखने के बाद बारी आती कोड को डिप्लॉय करने। तो कंपनी कभी ऐसे नहीं बोलती कि आप अपने लैपटॉप से बैठो और डायरेक्ट टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चला दो, कभी ऐसा अलाउ नहीं करती। क्योंकि मान लो आपने, ये आपका लैपटॉप है और ये आपका AWS क्लाउड है, ठीक है, लिख लिख दो यहाँ पे मैं, AWS क्लाउड है। और मान लो आपने यहाँ से बैठ के अप्लाई कमांड चला दी। भाई ये आपका कोड कैसे जा रहा है? ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट जा रहा है। और मान लो यहाँ पे आपके हैकर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे हैकर्स वगैरह बैठे हुए, इन्होंने एक आपका कोड हैक कर लिया, ठीक है, आपका कोड क्या कर इन्होंने हैक कर लिया। तो क्या करोगे? वो आपसे मेल कर रहे हैं कि भाई हमारे, आप जो क्रिएट कर रहे थे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके कोड में, वो हमारे पास है, इतना पैसा पे करो तभी हम रिलीज करेंगे, वरना रिलीज नहीं करेंगे। तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए कंपनी बोलती है कि टेराफॉर्म से AWS क्लाउड तक जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप कोड पहुंचाएंगे, जो भी आप रिसोर्स क्रिएट करेंगे, उसके लिए एक CI/CD प्रोसेस क्रिएट करो, ठीक है। कैसे प्रोसेस होगा वो? कंपनी क्या बोलेगी? पहले कोड करो, कोड करने के बाद एक गिटहब अकाउंट क्रिएट करो, एक गिटहब अकाउंट क्रिएट करो, ठीक है, गिटहब अकाउंट क्रिएट करो। और गिटहब अकाउंट क्रिएट करने के बाद, जब गिटहब अकाउंट बन जाए, गिटहब अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपन एक वहां पे रेपो बनाओ, ठीक है, वॉलमार्ट टेराफॉर्म कोड के नाम पे एक रेपो बनाओ, ठीक है। उस रेपो में राम अपना एक ब्रांच बनाएगा राम नाम का, और श्याम अपना एक ब्रांच बनाएगा श्याम नाम का। ब्रांच क्या होता है आपको पता होगा गिटहब के बारे में? नहीं पता कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अभी देख लेना, अभी टेम्पररी के लिए। बाकी गिटहब के ऊपर भी एकदम रियल टाइम सीरीज, जिसमें गिटहब एक्शंस, गिटलैब, ठीक है, सब पे बात करूंगा मैं, गिटहब, गिटलैब, गिटहब एक्शंस पे अभी आएगी सीरीज। अभी तो पहली सीरीज है, टेराफॉर्म है। अभी बहुत सारी चीज आने वाली है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी आने वाली है, ML Ops, ठीक है, डेटा साइंस के भी वीडियोस आएंगे इसमें, ठीक है, मशीन लर्निंग के आएंगे वीडियोस में, बहुत सारे वीडियो आएंगे। बस बने रहो इस चैनल पे, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ और खुद आगे बढ़ो पढ़ पढ़ के, ठीक है। चलो, तो वॉलमार्ट टेराकोड नाम का एक उन्होंने बनाया रेपो, गिटहब में जाके क्रिएट किया, और एक, दो रेपो, दो ब्रांच बनाए, एक नाम के नाम का, एक श्याम का। और इनको बोला भाई राम अपना कोड अपने ब्रांच पे पुश कर दो, श्याम को बोला भाई श्याम अपना कोड अपने ब्रांच पे पुश कर। और पुश करने के बाद इस दोनों ब्रांच को मर्ज करके सारा कोड एक ब्रांच बनाओ, मेन या मास्टर, और उस ब्रांच में लेके आओ। जब मेन ब्रांच में कोड आ जाएगा ना, उसके बाद मेन ब्रांच में कोड आ गया, ठीक है। कोड लाने के बाद अब बारी आती है, कोड हमारा आ गया, कोड हमारा सेटअप हो गया, रेडी हो गया, अब डिप्लॉय करना है। कंपनी क्या बोलती है? भाई बीच में लगाओ एक CI/CD कोई भी टूल लगा दो, जेनकिंस हो गया, या फिर गिटहब एक्शंस लगा दो, गिटलैब लगा दो। मैं लगाता हूँ जेनकिंस, मान लो। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, एक जेनकिंस सर्वर बनाया, या राम या श्याम दोनों में से कोई एक कर रहा होगा, दोनों मिलकर कर रहे होंगे। एक जेनकिंस सर्वर उन्होंने लगाया, ठीक है। और लगाने के बाद यहाँ पे पूरा जेनकिंस सेटअप किया, ठीक है। और जेनकिंस सेटअप करने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने इस गिटहब से इस जेनकिंस को इंटीग्रेट कर दिया, और यहाँ पे जेनकिंस फाइल, या फिर ये बोलो एक स्क्रिप्ट लिख दी, ठीक है, एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख दी, ठीक है।
और इस स्क्रिप्ट लिखने के बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में कि भाई पहले हमारे कोड को, मतलब उन्होंने कुछ स्टेप्स लिखा हुआ है। पाइपलाइन मतलब क्या होता है? पाइपलाइन मतलब क्या होता है? आपने स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये पाइपलाइन बनाई हुई है। पहले पाइपलाइन, सेकंड, थर्ड, जब तीनों स्टेप पार कर लेंगे तब जाके आपका कोड, जब ये तीनों स्टेप को पार कर लेंगे तब जाके आपकी पाइपलाइन पूरी बनी हुई है। पाइपलाइन मतलब क्या होता है कि आपने पूरी कोड को लिखने से लेके कोड को डिप्लॉय होने तक के लिए एक पाइपलाइन बिछा दी, एक रास्ता बना दिया। ऐसा रास्ता जिसमें कोई भी अड़चन ना आए, उसको बोलते हैं पाइपलाइन। ठीक है। और जेनकिंस में आप क्या करते हो? स्टेप्स लिखते हो कि भाई मेरे ये पूरे स्टेप्स क्लियर हैं, जब पूरे स्टेप्स क्लियर होंगे तब जाके मेरा कोड आगे बढ़ के डिप्लॉय। ठीक है। तो आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मतलब कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि भाई पहले कोड को चेक कर लेना, फिर कोड को फेच कर लेना, फिर टेराफॉर्म इस कमांड से रन कर देना, फिर डिप्लॉय कर देना। आपने स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए। ठीक है। उसके बाद जेनकिंस में होता है एक बिल्ड का बटन, जब आप बिल्ड करते हैं। ठीक है। जैसे आपने बिल्ड में क्लिक किया ना, आपने जो स्क्रिप्ट में तीनों स्टेप लिखे होंगे वो तीनों स्टेप ट्रिगर हो जाएंगे। बिल्ड पे क्लिक करते हैं ट्रिगर होंगे। उस पर क्या क्या लिखा है? पहले कोड को फेच करना गिटहब से, फेच कर लिया, पहला स्टेप चल गया मान लो, फेच कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या है कि फेच करने के बाद कोड में पहले टेराफॉर्म इनिट कमांड रन करना ताकि सब कुछ इनिशियलाइज हो जाए। टेराफॉर्म इनिट कमांड चल गया। सेकंड कमांड क्या है कि टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चला देना या फिर टेराफॉर्म प्लान कमांड चला देना। आपने यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं। आपने जैसे स्टेप लिखे ना, जैसे ये प्लान वगैरह चला, वैसे ही जब सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा, प्रॉपर सब कुछ चल जाएगा, उसके बाद क्या होगा? कोड यहाँ से उठेगा जेनकिंस सर्वर से और उठ के आपके AWS क्लाउड में यहाँ पे डिप्लॉय कर, मतलब सारे रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट कर दे, कंप्लीट रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट कर दे। ठीक है। तो ऐसे क्या करते हो आप? एक सेटअप करते हो, इसी को बोलते हैं CI/CD, टेराफॉर्म CI/CD, मतलब कंटिन्यू इंटीग्रेशन और कंटिन्यू डिलीवरी। कंटिन्यू इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि आपने एक प्रॉपर सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया। सर्वर से गिटहब इंटीग्रेट कर दिया, इस इसके लोकल लैपटॉप से गिटहब इंटीग्रेट कर दिया, गिटहब पे जेनकिंस इंटीग्रेट कर दिया और जेनकिंस से AWS क्लाउड इंटीग्रेट कर दिया। तो कंटिन्यू इंटीग्रेशन है। ठीक है। और कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? कल को मान लो डेवलपर ने कुछ और चीज क्रिएट करी, कुछ और रिसोर्स ऐड की। जैसे मान लो अभी उसने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, डेटाबेस क्रिएट किया, रेडिस क्रिएट किया। कल को बोलता है भाई मुझे एक EKS क्लस्टर क्रिएट करना है, कोई बात नहीं, यहाँ पे कोड कर दे, कोड को यहाँ पुश मार दे, आप यहाँ पे आके बिल्ड मार देना, डिप्लॉय हो जाएगा कोड। ठीक है। मतलब क्या हो गया? कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट डिलीवरी होती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं चीज। मतलब जो आपने पहली बार सेटअप कर दिया दोबारा बार नहीं करना पड़ेगा, एक बार करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट। ठीक है। तो कंपनीज में टेराफॉर्म में इस तरीके से काम होता है, इस वे में काम होता है। ठीक है। कि वहां पे प्रॉपर क्या बनता है? टेराफॉर्म CI/CD सेटअप बनता है। उसमें क्या होता है? आपके लोकल लैपटॉप को गिटहब से या कोई भी CI/CD टूल से इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद कोड को डिप्लॉय कराते हैं क्लाउड के ऊपर। डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा नहीं करते कि आपने लैपटॉप में कोड किया वहीं पर अप्लाई कमांड चला दिया और कोड डायरेक्ट अपने अप्लाई कमांड चला यहाँ से क्या डिप्लॉय हो गया, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर मेथड बनता है, प्रॉपर प्रोसेस बनता है, उसी को बोलते हैं टेराफॉर्म CI/CD, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी में काम होता है। ये थी थ्योरी वाला पार्ट। करते हैं प्रैक्टिकल। लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार अगर प्रैक्टिकल इसी में कर दूंगा ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक काम करते हैं, छेड़ रखते हैं इसमें, अगला पार्ट अभी ला रहा हूँ तुरंत, उसमें बात करेंगे वीडियोस पे, मतलब प्रैक्टिकल पे। ठीक है। कि एग्जैक्टली टेराफॉर्म CI/CD वर्क कैसे करता है। हम लोग अपने लोकल में कोड करेंगे, कोड को गिटहब पे पुश करेंगे। ठीक है। फिर जेनकिंस इंटीग्रेट करेंगे और फिर अपनी पाइपलाइन लिखेंगे और उससे कोड को डिप्लॉय करेंगे क्लाउड के ऊपर। ठीक है। और ये चीज आप चाहो तो अपने CV में भी मेंशन कर सकते हो कि मैंने इस तरीके सेटअप किया है, इसमें काम किया है, बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है। ये काइंड ऑफ मान लो एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ आपको। ठीक है। वैसे ये टॉपिक है, टेराफॉर्म एक टॉपिक है टेराफॉर्म का। आप मान लो ये काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। चलो बात करते हैं इसके अगले वीडियो में जहाँ करेंगे प्रैक्टिकल। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ध्यान रखें और खुश रहें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।